हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीके 10th साइंस। आज से हम लोग जो है बाबू दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पहला चैप्टर जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको हम लोग अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। अब उसको हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। तो 1-2 दिन में उसका वो भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा और उनके सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने सभी टॉपिक को जो डिटेल में पढ़े हैं उससे सारा जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके आंसर को थोड़ा लिख करके और आपको जो है सो एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर में, और आप लोग उसको अच्छे तरीके से उस आंसर को नोट करके और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके साइंस में, और उसको भी अगर ध्यान में रखना है जिससे अगर कोई क्वेश्चन अगर दोबारा से पूछता है एग्जामिनर 2027 के बोर्ड में, तो आप जो है उसका आंसर जो है सो आप अच्छे तरीके से लिख पाए। और भी जो क्वेश्चन टॉपिक से नहीं पूछे हुए हैं अभी तक, उसको सभी टॉपिक को भी आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से उसकी भी तैयारी करके रखनी है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बाबू उस पर जो है दूसरे चैप्टर पर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इंग्लिश में बोले इसको तो एसिड्स मतलब कि बेस और साल्ट्स है। तो इस सभी को हम लोगों को जो है सो डिटेल में इस सब पर बात होगी, यानी इन्हीं 3 जो आपको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं इसी से पूरा चैप्टर है बाबू। ठीक है, तो आज क्लास शुरू करते हैं और अच्छे ढंग से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो होते हैं बाबू देखते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या है। तो इस अध्याय के अंदर में देखेंगे तो हम लोगों को पढ़ना है अम्ल क्षार सूचक, जिसको कहते हैं अम्ल क्षार को पहचानने का जो होता है इंडिकेटर क्या क्या है, उनको जो होते हैं हम लोगों को पढ़ना है। और आज के क्लास में खास करके इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आगे फिर पढ़ना है अम्ल जो होते हैं उसके डिफिनीशन पढ़ेंगे, और उसके जो होते हैं अम्लों को जो गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्षार के बारे में, तो क्षारों के जो होते हैं गुण के बारे में पढ़ेंगे, डिफिनीशन, और उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर जो होते हैं ये सभी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक को जो होते हैं हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में। अम्लों और क्षारों का जो होता है सामान्य क्या गुण होते हैं जिससे हम लोग उसको जो है आसानी से पहचान सकते हैं, तो उसकी भी हम सामान्य गुण को भी चर्चा में लाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि अम्ल या क्षार विलयनों की जो प्रबलता होती है, ठीक है ना, कितनी जो होती है प्रबलता, यानी उसकी कितनी क्षमताएं होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक सूचक, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो है सो यूज करने वाले सूचक है, जिससे हम अम्ल और क्षार को जो होते हैं पहचानने में उपयोग करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि हमारे जो नित्य दिनचर्या है उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं पीएच कौन कौन से जो होते हैं महत्व होते हैं, कौन कौन से पीएच का पर उस सब के बारे में बात करेंगे। तब जब अम्ल और क्षार के बारे में ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लवण के बारे में, और लवण के डिफिनीशन के बाद हम लोग देखेंगे सामान्य लवण को, और रसायनों के लिए जो होते हैं कच्चे रसायनों के लिए कच्चा पदार्थ। ठीक है ना, सामान्य लवण के लिए जो कच्चा पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा होगी। फिर आगे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया से हम लोग प्राप्त करेंगे, उसकी जो होती है चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका जो होता है यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है COCl2, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, अभी भी याद रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3, या सोडियम जो होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड पर ही, या सोडियम मतलब कि कार्बोनेट पढ़ दीजिए। ठीक है, तो ये भी जो होता है पूछा हुआ है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इस सब का जो फॉर्मूला है ये भी सब पूछा हुआ है। इसको इस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्टिव भी पूछा है, तो वॉशिंग सोडा का देखिए Na2CO3 × 10H2O जो होता है इसका जो होगा फॉर्मूला होता है।
फिर उसके बाद देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पेरिस में जो होता है प्लास्टर जो के करने के लिए जो होता है व्हाइट पाउडर के रूप में जो होता है बनाया गया था, खोजा गया था उसी स्थान से। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। CaSO4 जो होता है हॉलोट्वाइस और वाटर का जो होता है फॉर्मूला इसी में है। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर करने में यूज होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लिष्टीकरण जो का जल, ठीक है ना। क्लिष्टीकरण का जल जो होता है क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने अभी तक देखा क्या कि इस अध्याय के अंदर में कौन कौन से टॉपिक को हम लोग जो है सो पढ़ने वाले हैं, ठीक है बाबू। तो अब जो होते हैं इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो हम लोग सूचक के बारे में जानेंगे। देखिए अभी इस चैप्टर के थोड़ा परिचय को जान ले थोड़ा सा। तो देखिए हमारे ग्रह पर लाखों जो होते हैं यौगिक, लाखों यौगिक जो होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, तो जो वैसे अणुओं से ये बनते हैं जो एक से अधिक जो होते हैं प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अणु की, तो अणु जो होते हैं एक या अन्य जो होते हैं टाइप ऑफ जो होते हैं परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। अगर एक ही प्रकार के जो होते हैं अणु से बने हुए जो होते हैं पदार्थ कहिए, या उस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या कह देते हैं, तो तत्व कह देंगे, ठीक है। और अगर एक से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना है, या कहिए एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ कोई पदार्थ है, तो उसको हम क्या कह देंगे, यौगिक कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पृथ्वी पर देखें तो बहुत सारे जो होते हैं यौगिक होते हैं, ठीक है। उन्हें जो होते हैं कई तरीकों से हम लोग वर्गीकृत भी किया जाता है उसको, मतलब अलग अलग टाइप के बेसिस पर जो होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। उन्हें वर्गीकृत करने का एक तरीका उनके रासायनिक व्यवहार के गुण पर आधारित है। अगर हम देखें तो उनको जो होते हैं एक ऐसा भी जो होता है बेसिस होता है, आधार होता है, जो क्या है, रासायनिक व्यवहार। यहाँ पर क्या है, रासायनिक व्यवहार के गुण पर आधारित है, ठीक है, इस बेसिस पर। तो हम लोग जो होते हैं इस क्लास में जो होंगे, ठीक है, हम लोग को क्या अध्ययन करना है, तो रासायनिक व्यवहार के आधार पर सभी यौगिकों को जो होते हैं हम लोग किस तरीके से बांटते हैं, तो वही दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि है सभी यौगिकों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि यहाँ पर देखिए अम्ल है, क्षार है और क्या है, लवण है, ठीक है। तो यही तीन जो होते हैं यौगिक के प्रकार होते हैं। किस बेसिस पर, रासायनिक जो होते हैं व्यवहार के जो होते हैं गुण के आधार पर इसको जो है बांटा गया है, ठीक है। जैसे अम्ल जो होते हैं साधारण भाषा में जाने तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, और आप देखिएगा तो क्षार क्या होता है, तो कड़वा होता है स्वाद में, जबकि अगर देखें लवण तो नमकीन जो होता है आपको लगता है बाबू। तो ये जो होता है, ये तो सामान्य गुण की हम बात किए हैं। तो इन सभी को जो होते हैं, जितनी भी हमारे पृथ्वी पर जो है यौगिक है, उनको तीन ही भाग में बांटा गया है। अम्ल और क्षार हर जगह जो होते हैं आपको पाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है, जैसे कि बात करते हैं खाद्य पदार्थ कहने का मतलब जो खाने वाले पदार्थ है। तो जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल होते हैं, यानी कि नींबू जो होते हैं खाई होंगे, तो उनमें जो खट्टा जो आपको स्वाद में लगता है वो किसके कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको जो नींबू खट्टा लगता है। और यहाँ पर देखिए, और दूध उत्पादों में लैक्टिक अम्ल होता है, यानी दूध उत्पादों कहने का मतलब है कि दूध से बने जो होते हैं दही में जो होता है दही जो होता है खट्टा इसलिए होता है क्योंकि जो होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। जितना दही खट्टा होगा उतना ज़्यादा जो होगा उनमें लैक्टिक अम्ल पाए जाएंगे, और वो हमारे फायदेमंद भी होता है हमारे शरीर के लिए। ब्लीच और अमोनिया जो होते हैं, जैसे जो होते हैं ये सफाई उत्पाद क्षारक होते हैं, जैसे कि सफाई करने के लिए खिड़की सब हो गया, या फर्श के लिए जो होता है, उन सभी के लिए जो होता है इस सभी का यूज होता है। और जितने भी सफाई करने वाले जो होते हैं पदार्थ में क्या आपको नजर आता है, तो क्षार देखने को मिलता है। हम सूचक की सहायता से क्या करते हैं, तो अम्ल
और क्षार की जो होती है पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अगर अम्ल और क्षार को पहचानना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, तो सूचक की जो होती है सहायता लेनी पड़ेगी बाबू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूचक एक रासायनिक पदार्थ है जो रंग या गंध में तीव्र परिवर्तन के माध्यम से पदार्थ की प्रकृति को दर्शाता है। यानी कि सूचक एक क्या है, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमें क्या करता है, या तो रंग में परिवर्तन कर देगा, ठीक है, जैसे कि पहले की जो पहले रंग रहता है उसको बदल करके एक नया रंग प्रदान करता है, जिससे आप पहचान जाते हैं कि वह जो है सो अम्ल है या क्षार है। अब कहिएगा कौन सा रंग होगा तो अम्ल होगा, कौन सा जो होगा क्षार होगा, तो ये आगे हम लोग टॉपिक में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा ही देर में। और क्या होता है, कुछ ऐसे भी सूचक है जो क्या करता है, गंध को जो होते हैं यानी कि जो पहले से सुगंध आ रही थी उसको जो होता है बदल करके एक नया जो होता है गंध जो होता है उत्पन्न कर देता है, जिससे आप पहचान पाते हैं कि वह जो होते हैं कौन से जो होंगे पदार्थ होंगे, अम्ल होंगे या क्षार होंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सूचक जो होते हैं हमें जो होते हैं बताते हैं कि अम्ल और क्षार जो होते हैं दो अलग अलग पदार्थ है, और कौन क्षार है कौन अम्ल है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि सूचक को पढ़ना हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग सामान्य परिचय की बात कर लिए हैं, तो अब हम लोग जो होते हैं फर्स्ट जो है टॉपिक जिसका नाम है अम्ल क्षार जो होते हैं सूचक, यानी अम्ल और क्षार के जो होते हैं पहचानने का जो सूचक होता है उसके बारे में करेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर्स, इसके बारे में। तो समझिएगा, यहाँ पर किसी दिए गए पदार्थ वो पदार्थ क्या होगा, यौगिक के अम्ल या क्षार या कहिए क्षारीय, ठीक है, होने का पता लगाने के लिए कुछ अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है। अभिकर्मकों का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। अभिकर्मक यानी कहने का मतलब है जो पदार्थ है उसमें डाला गया है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं वहां पर वो अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, तो उसमें जो होता है डाला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ऐसे अभिकर्मकों को अम्ल क्षार जो होते हैं सूचक कहते हैं, या सरल रूप में सूचक भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सूचक हम बताए थे आपको कि रंग में परिवर्तन करते हैं, कुछ गंध में परिवर्तन करते हैं। तो वो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि एक सूचक अम्लीय या क्षारीय विलयनों में अलग अलग रंग देता है। अब सबसे पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं, वैसे सूचक की हम चर्चा करेंगे बाबू, जो क्या करता है रंग में परिवर्तन ला करके आपको बताएगा कि कौन अम्ल है और कौन है क्षार। ठीक है, देखिए बाबू, सभी जो होते हैं अम्ल जो होंगे वो आपको जो होंगे पता नहीं चल पाएगा। जैसे कि आपको साधारणतः तो हम कह दिए कि जो होता है स्वाद में खट्टा होगा वो अम्ल होगा, जो स्वाद में कड़वा होगा वो होगा क्षार। लेकिन सभी पदार्थों को आप चख कर नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ पदार्थ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होते हैं। आप चखने जाइएगा आपका मुँह जला देगा। कुछ इतना कड़वा होता है जिसको आप स्वाद में नहीं चखना चाहिएगा, तो ऐसा करना संभव नहीं है। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि आपको तो लगता है कि जो वो होता है क्षारीय, लेकिन वो अम्ल होता है, जैसे कॉफ़ी अम्लीय होते हैं बाबू। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, चेक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सूचक की जो होती है जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस। ठीक है, ये लिटमस जो होता है एक सूचक भी है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन जो पदार्थ जो होते हैं अम्ल है या कौन क्षार है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं बाबू। लिटमस जो होता है एक प्राकृतिक रंग है। लिटमस एक प्राकृतिक रंग है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। यानी कि हमने ये बताया कि लिटमस क्या है, तो एक जो होता है रंग उसका, ठीक है, यानी कि एक जैसे कि रेड रंग देखे उसमें, लेकिन अगर लिटमस की देखे तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि लिटमस एक पदार्थ है जिसका रंग होता है नीला, बैगनी होता है। तो यहाँ पर जो होते हैं लिटमस जो होता है, यहाँ पर हम ये चीज़ लिखे हैं कि वहाँ पर पदार्थ में लिख करके एक डायरेक्टर लिख दिए है कि एक रंग है जिसका आप उपयोग किस लिए करते हैं अम्ल और क्षार को जो होते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसे भी आप बोलिएगा कि लिटमस जो होते हैं एक पदार्थ होते हैं जो जिसका रंग अपना जो होता है बैगनी रंग का होता है। ठीक है, और यह एक जो होते हैं प्राकृतिक सूचक होते हैं। अगर हम बात करें तो इसको जो होते हैं जो लिटमस है जो बाबू कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो लिटमस जो होते हैं लाइकेन से प्राप्त होता है।
जो थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा होता है। आप तो पढ़े होंगे 9th क्लास में थैलोफाइटा के बारे में, लाइकेन के बारे में। तो वही लाइकेन से जो होते हैगा इसको लिटमस को जो होते हैगा प्राप्त किया जाता है। इसका जो होता है अपना कलर बैंगनी होता है, ठीक है, और इसका प्रयोग जो होता है सूचक के रूप में किया जाता है। लिटमस विलियन को अशुद्ध जल में लिटमस रंग को उबाल कर, और यानी कि यहाँ पर अशुद्ध जल मतलब कि शुद्ध जल की बात चल रही है, ठीक है ना। शुद्ध यहाँ पर जल में लिटमस रंग को उबाल कर और अंत में छान कर तैयार किया जाता है। यानी कि लिटमस विलियन को अगर तैयार करने की बात करें तो शुद्ध जल में अच्छे तरीके से जो होता है लिटमस रंग को उबाल करके और अंत में छान कर तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो होते हैं तटस्थ लिटमस की बात करें, यानी कि उदासीन, थोड़ा इटालियन भाषा है इसलिए आपको आसान कर देते हैं। उदासीन लिटमस जो होते हैं विलियन जो होते हैं बैंगनी रंग का होता है। समझ में आ गई बात, जो कि हम बोल रहे थे पहले। इसे अम्ल और क्षार की जांच के लिए जो होता है सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अम्लों में लाल और क्षारकों में नीला हो जाता है। यानी पहले तो बैंगनी रंग का होगा, अगर कहीं पर अम्ल है, कोई अम्ल पदार्थ है और उसमें अगर लिटमस को डालते हैं जो कि बैंगनी रंग का है, उसमें डालिएगा तो क्या हो जाएगा, कैसा रंग देगा वह, किस रंग में बदल जाएगा, तो लाल रंग में बदल जाएगा। अगर कोनो क्षार है और ये तो खुद पहले बैंगनी है, उसमें अगर डालिएगा तो कैसा रंग प्रदान करेगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा नीला रंग हो जाएगा, ठीक है। जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से पदार्थ जो होते हैं अम्ल होते हैं बाबू, या कौन से जो होते हैं क्षार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको कि अगर कोई लिटमस रंगों को जो होते हैं किसी पदार्थ में डाला गया और उसका रंग अगर नीला हो गया है तो वो होगा क्षार, अगर लाल हो गया है तो वो होगा अम्ल होगा, ठीक है। तो अच्छे ढंग से इसको याद रखिए। फिर हमने पहला सूचक देखा जो क्या है बाबू, प्राकृतिक सूचक होते हैं और इसका अपना खुद का रंग जो होता है बैंगनी रंग का होता है। और ये अम्ल और क्षार को किस प्रकार से पहचानने में मदद करता है, रंग परिवर्तन करके। वह जब हम अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाता है और क्षार में डालते हैं तो नीला हो जाता है। अब आगे इसके कुछ पॉइंट और देखते हैं। अम्ल और क्षार की जांच के लिए सबसे सामान्य सूचक कौन सा है, तो लिटमस ही होते हैं। इसे विलियन के रूप में या कागज के रूप में जो होता है उपयोग किया जाता है। इसका कागज भी होता है, ठीक है, लिटमस कागज होता है जिसको हम क्या करते हैं, तो वो किसी पदार्थ में डाल करके देखते हैं और पता चल पाता है कि वह अम्ल है या क्षार है, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है बाबू, कौन सा, हम बात कर रहे हैं लिटमस कागज की। एक होता है नीला लिटमस और दूसरा होता है लाल लिटमस, ठीक है। अगर हम बात करें इसका उपयोग कैसे किया जाता है कागज को, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, कागज के रूप में जो होता है वो दो तरीके से होता है, बैंगनी कलर का नहीं होता कागज वाला, ठीक है। किस तरह का होगा, नीला कलर का होगा। कैसा कलर का होगा वो कागज, नीला। और नीला वाला जो होता है लिटमस का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो उसका उपयोग किया जाएगा हमें क्षार का पता लगाने के लिए। अगर नीले लिटमस पत्र की बात करें तो नीले लिटमस पत्र को अगर क्षार में अम्ल में डालिएगा तो वो कैसा रंग में बदल जाएगा, तो लाल। और अगर क्षारीय है तो आप लाल लिटमस पत्र, अगर आपको तो पहले से नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आप इसका उपयोग करेंगे नीला लिटमस पत्र का, तो वो नीला के नीले ही रहेगा, ठीक है। तब जाकर के दूसरा लिटमस पत्र का यूज करिएगा जैसे कि लाल लिटमस पत्र, तो वह नीला कर देगा, तब आप पहचान पाइएगा कि नीला अगर रंग में बदल चुका है तो वह क्षारीय है। अगर रंग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, लिटमस जो होते हैं कागज को चेंज करके देखना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छे ढंग से जो होता है आप पहचान पाइएगा कि जो होते हैं अम्ल है या क्षार है कौन पदार्थ। समझ में आ गया, ठीक है। अब जो होते हैं कुछ अन्य जो होते हैं सूचक की बात हम लोग कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट देखा था प्राकृतिक सूचक के बारे में। अब यहाँ पर देखिएगा तो मिथाइल जो होते हैं ऑरेंज है, जो कि नारंगी रंग का होता है। और यह जो होता है ना बाबू, एक कृत्रिम जो होते हैं सूचक है। कौन सा सूचक है, कृत्रिम बनावटी सूचक है। हम लोगों ने प्राकृतिक सूचक की बात किए थे वहां पर। अभी जो होते हैं अब दूसरा देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्या है, मिथाइल ऑरेंज,
तो इसका खुद का रंग जो है ध्यान में रखिए क्या है, नारंगी रंग का। लिटमस का कौन सा था आपका खुद का उसका रंग, तो बैंगनी कलर का था। क्या मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं अम्लीय और क्षारीय विलयनों में बहुत स्पष्ट रंग परिवर्तन दिखाता है। देखिए समझिएगा यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। मिथाइल ऑरेंज सूचक जो होते हैं ये अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है, वह लिटमस की तरह। बैंगनी से क्या हो जाता था, वहां पर रंग अगर डालिएगा तब, कागज की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, तो वहां पर अगर वहां पर बैंगनी रंग का अगर लिटमस पत्र जो लिटमस जो होते थे उसको डालते थे अगर, तो वो क्या हो जाता है, नीला में बदल जाता था। तो यहाँ पर जो होएगा जो ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज है उसको उसका रंग कैसा है, तो बाबू नारंगी रंग का। अब उसको जब अम्ल में डालते हैं तो वो कैसा कलर का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिए यह क्षारीय विलयन में कैसा रंग देगा, पीला रंग का देगा। ठीक है, वह जो होता है नारंगी रंग से कैसा हो जाएगा, पीला। पीला जब हो जाएगा तो क्षारीय रंग, अगर लाल हो जाएगा तो अम्लीय रंग। ठीक है, ध्यान में रख पाइएगा, ध्यान में रखिएगा इसी को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सभी पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो है इसमें दूसरा जो होते हैं सूचक की बातें हम लोगों ने किया। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए तो फेनॉल एफ्थालीन जो होते हैं, फेनॉल एफ्थालीन जो है तीसरा जो होते हैं सूचक है। और ये भी देखिएगा एक अन्य जो होते हैं महत्वपूर्ण जो है कृत्रिम सूचक का यहाँ पर उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, फेनॉल नेफ्थालीन का रंग अगर देखें तो ये जो होता है कोई भी रंग नहीं होता है, रंगहीन होते हैं बाबू। कैसे रंग के होते हैं, रंगहीन होते हैं, समझे। फेनॉल नेफ्थालीन क्षारीय विलयन में रंग बदलता है, इसमें जो होता है क्षारीय में बदलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फेनॉल नेफ्थालीन सूचक अम्लीय विलयन में रंगहीन ही रहता है, कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पहले से ही रंगहीन है, उसको अगर अम्ल में डालिएगा तो वो रंग परिवर्तन नहीं करेगा। तो आप बुझ जाइएगा कि वो कौन सा पदार्थ है, अम्लीय है बाबू। अगर आप क्षारीय विलयन में दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा रंग देगा बाबू, गुलाबी। ध्यान में रखिएगा, नेफ्थालीन को जब आप क्षारीय विलयन में डालिएगा तो कौन सा रंग देने वाला है, तो गुलाबी रंग जो होता है देता है। जबकि अगर आप अम्ल के में अगर डालिएगा तो ये कोई भी रंग जो होते हैं नहीं देते हैं, समझे। तो ये पॉइंट भी ध्यान में आपको रखना है। तो हम लोगों ने तीसरे जो है तो सूचक के बारे में पढ़ा, जो भी फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक सूचक, और दो अभी जो है हम लोगों ने पढ़े हैं क्या, तो कृत्रिम सूचक के बारे में, मिथाइल ऑरेंज और नेफ्थालीन के बारे में। अब हम लोग जो होते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और जो यहाँ पर है प्राकृतिक सूचक जो होते हैं लिटमस के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं। दो वो जो महत्वपूर्ण था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर यहाँ पर प्राकृतिक सूचक के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लिटमस के अतिरिक्त, यानी लिटमस तो एक प्राकृतिक सूचक ही है, लेकिन उसके अलावा भी क्या है सो समझते हैं। पौधे के जगत से प्राप्त कई अन्य प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे लाल पत्ता गोभी की पत्तियां। लाल पत्ता गोभी की पत्तियां भी क्या है, प्राकृतिक सूचक की तरह कार्य करते हैं। हल्दी हो गया बाबू, तथा हाइड्रेजिला जो होता है वो भी, पिटूनिया, और कौन सा है, जेनेनियम जैसे जो होते हैं पौधे की रंगीन पंखुड़ियां जो होती है ये प्राकृतिक सूचक की तरह जो होते हैं कार्य करते हैं बाबू। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इनका उपयोग विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति की जांच के लिए जो होते हैं प्राकृतिक सूचक के रूप में काम किया जाता है, यानी कि इसका जो होते हैं उपयोग किया जाएगा इस रूप में, किस रूप में, तो प्राकृतिक जो होते हैं सूचक के रूप में। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए देखिए तो हाइड्रेजिया पौधे के फूल सामान्यतः जो होते हैं नीले होते हैं। कैसा दिखाई देता है बाबू, नीले होते हैं। जो क्षार की उपस्थिति में कैसी रंग देती है, तो गुलाबी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अम्ल में जो होता है वहां पर परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखें तो क्षार की उपस्थिति में कैसा रंग में परिवर्तित हो जाएगा, तो गुलाबी। आगे बात करते हैं, करी में प्रयुक्त जो होते हैं, करी खाए है ना घर में तो बनता ही है ना बेसन से, तो हल्दी हो गया सफेद कपड़ों पर पीला दाग छोड़ देती है। ठीक है ना, जब आप हल्दी जो होते हैं ना गिर जाए कहीं कपड़ों पर भी तो वो पीला जो होता है दाग छोड़ देती है। जब दाग लगे कपड़े को साबुन से धोया जाता है, जो प्रकृति में क्षारीय होता है। देखिए, प्रकृति कहने का मतलब उसका स्वभाव जो होता है साबुन, वो कैसा स्वभाव का होता है, तो क्षारीय स्वभाव का होता है।
चाहे पेस्ट ले लीजिए, ठीक है, ब्रश करने वाला पेस्ट, वो भी क्षारीय होता है, साबुन भी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, वो भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो आप हल्दी देख रहे हैं वो जो होता है उसका रंग जो होता है वहाँ पर कपड़े पर जा चुका है, साबुन से धोया जाता है, जो कि आप देखते हैं तो क्षारीय होता है कौन, साबुन, जो दाग जो होता है कैसा कर देता है, लाल भूरा हो जाता है, उसका दाग कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है, यानी लाल भूरा दाग फिर से पीला हो जाता है जब उसे अधिक मात्रा में साफ पानी से धोया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसका कारण यह है कि हल्दी एक सूचक के रूप में कार्य करती है जो क्षार की उपस्थिति में लाल भूरा रंग में बदल जाती है, ठीक है। यानी कि जब क्षार जो होता है उपस्थित होता है हल्दी के दाग पर, तो वह जो होता है लाल भूरा रंग में मतलब कि बदल जाता है हल्दी, नहीं तो वैसे ही मतलब कि कोई भी रंग परिवर्तित नहीं होगा अम्ल में, लेकिन क्षार में रंग परिवर्तित होता है, भूरा जो होते हैं लाल भूरा रंग में जो होता है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जब हल्दी आप किसी में डालिए और लाल भूरा रंग में बदल जाए तो वो क्षारीय, अगर नहीं रंग परिवर्तित हो तो वो क्या हो जाएगा बाबू, तो अम्ल होगा। लेकिन जब ताजे पानी से धोया जाता है तो साबुन का क्षार धुल जाता है, लेकिन जब आप जो है साबुन लगाए थे तो उस समय तो लाल भूरा रंग में बदल गया था, लेकिन ताजे पानी से जब धो देते हैं तो क्षार वहां से हट जाता है, अब फिर से दाग आपको जो होता है पीला रंग में दिखाई देता है, क्योंकि वहां से क्षार हट चुका है बाबू, इसलिए हल्दी फिर से पीले रंग में बदल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाल पत्ता गोभी की। तो लाल पत्ता गोभी की पत्तियां भी प्राकृतिक सूचक होते हैं बाबू, ठीक है। तो लाल पत्ता गोभी को उसके अर्क यानी कि उससे जो होता है बहुत सारे होते हैं, उसको हटा मतलब कि निकाल करके और उसको क्या करते हैं सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्क यानी कि उससे जो निकलने वाले जो रंग होते हैं, इसका रंग लाल होता है, ठीक है। और लाल पत्ता गोभी का अर्क अम्लीय विलयन में लाल ही रहता है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और ये क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें अधिकतर जो हम लोगों ने सूचक के बारे में पढ़ा जो कि प्राकृतिक सूचक था, उसमें अम्ल में कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा था, वैसा के वैसा ही कलर था, लेकिन क्षारीय में परिवर्तित हो रहा था। अभी लाल पत्ता गोभी जब क्षारीय में हम लोग डालते हैं तो हरा कलर का हो जाता है, हल्दी को जब क्षार में डाला जाता है तो लाल भूरा रंग का हो जाता है, और जब यहाँ पर जब डाले थे ये हाइड्रोजीरा के जो होते हैं नीले जो रंग के होते हैं, उसको कैसा कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। तो ये जो थे कुछ जो होते हैं यहाँ पर प्राकृतिक अन्य सूचक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा बाबू, इसको भी अच्छे ढंग से जो होते हैं इसको जो है सो लिख लेना है, ठीक है। और ठीक है, तो अब जो है पांचवा पढ़ना है हम लोगों को जो होता है बाबू घ्राण सूचक, यानी कि ऑल्फैक्टरी जो होते हैं इंडिकेटर, यानी कि गंध से जो होते हैं पहचानने वाले जो होते हैं सूचक, मतलब गंध भी जो होते हैं सूचक की तरह कार्य करते हैं। तो उनको हम लोग बाबू टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग जो है हुआ इस सभी वीडियो को क्या करना है, जो भी आपके करीब में या दूर रिश्तेदार में जो आपके क्लासमेट है उनको जो होते हैं शेयर कर दीजिएगा, और ठीक है, और अच्छे ढंग से जो है पढ़ाई करिए। और ये 2-4 दिन के अंदर में जो होते हैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो है वीडियो जो होता है पब्लिश होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो होते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं, और हमारे 2027 के लिए कौन कौन से जो होते हैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बाबू, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट बाबू, और अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखिए, ठीक है।